जय हिंद साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान बायोलॉजी टेस्ट फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था कि हम हर सब्जेक्ट से 500 क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए और उसका टेस्ट करेंगे बहुत अच्छे से और समझेंगे उसे। तो आज आपका बायोलॉजी का टेस्ट फर्स्ट है और आपको इसका कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है, जुड़े रहना है इस चैनल से। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे बायोलॉजी के जनक के बारे में और उसके बाद हम आज का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो जीव विज्ञान के जनक के बारे में हमने पढ़ रखा है कि जीव विज्ञान का जो जनक है या फिर जीव विज्ञान का पिता है उसे अरस्तु के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के पिता को अरस्तु कहते हैं और अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, जिसकी वजह से इन्हें पिता कहा गया। आज का टेस्ट स्टार्ट होता है। आपका क्वेश्चन है आपका, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रथम क्वेश्चन है आपका, ये ऑप्शन दिए हुए हैं तेल, मलहम, डीडीटी, गैम्बूसिया। बता दूं आपको, गैम्बूसिया जो है एक फिश होती है, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। और इसका सही आंसर क्या है आप बताइए। और याद रहे दोस्तों, आपके जितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं इसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समय शुरू हो चुका है आपका। डीडीटी गैम्बूसिया आपका सही आंसर है। इसका गैम्बूसिया, गैम्बूसिया जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये देख लीजिए, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो ट्राई क्लोरोएथेन। ये गैम्बूसिया फिश होती है। ये इसे मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं। इसका यूज़ किया था। ये मच्छरों के लार्वा को खाकर उसे ख़त्म करती है, जिससे कि मच्छर नहीं बन पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये जो फिश है इसे गैम्बूसिया या फिर मॉस्किटो फिश कहा जाता है। ऐसे ही हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जानवरों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर हैं। जानवरों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर हैं। ऑप्शन है आपके ऑर्थोपोडा, एकिनोडर्माटा, मोलस्का और निमेटोडा। सही आंसर क्या है आप बताइए। इसका भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। समय शुरू हो चुका है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है एकिनोडर्माटा। ये जो है इसका ये चित्र दिया हुआ है, ये होता है ये एकिनोडर्माटा जो है, इसका चित्र ये है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी जगत में सबसे बड़ा समुदाय कौन सा होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है। तो इसका आंसर क्या है बताइए। ऑप्शन है मोलस्का, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, एनेलिडा। बहुत इजी भी है, जिन्होंने पढ़ रखा है इसे उनके लिए बहुत इजी है। इसका सही आंसर होगा मोलस्का, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, एनेलिडा। प्राणी जगत में सबसे बड़ा समुदाय, सही आंसर है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा इस प्रकार के जीव, इस प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं। देख लीजिए आप, ये सारे ऑर्थोपोडा में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द्विधारी विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न होते हैं, यानी कि वह क्या है जो द्विधारी विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या लिवेर फ्लूक। ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, लिवेर फ्लूक। सही आंसर क्या है आप अपने माइंड में रखिए और आपका समय शुरू हो चुका है। इसका सही आंसर होगा अमीबा। अमीबा का आप यहाँ पर फ़ोटो देखेंगे, यहाँ पर किस प्रकार के होते हैं। ये दोनों अमीबा के, ये सारे चित्र जो हैं अमीबा के एग्जाम्पल्स हैं। आप अच्छे से देख सकते हो इसे और समझ सकते हो। इन चित्रों के द्वारा हमें याद करने में, आंसर को याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है। त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है। स्थायी ऊतक, मृदु ऊतक, संयोजी ऊतक, अधिचर्म ऊतक। जो क्वेश्चन है वो है त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है। स्थायी, मृद, संयोजी, अधिचर्म। सही आंसर क्या है आप बताइए जल्दी से।
मैं बता दूं आपको दोस्तों, इसी प्रकार से हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। इसका समय आपका शुरू होने वाला है। फटाफट से आप इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बस जुड़े रहिए चैनल से और देखते रहिए। इसका सही आंसर जो भी है अभी आपके सामने आता है। इसका सही आंसर होगा अधिचर्म कोशिकाएं। अधिचर्म कोशिकाएं त्वचा किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? अधिचर्म। याद रहे, मृद ऊतक से अपने नेल्स बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जल्दी जल्दी में हम एग्ज़ाम में सरल स्थायी ऊतक इतना देखते हैं और उसका गलत आंसर लगा देते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? दारू, श्लोषोतक, मृद ऊतक या इनमें से कोई नहीं। समय शुरू हो चुका है आपका। एनटीपीसी के एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सही आंसर है इसका दारू, फर्स्ट। इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट 7th नंबर, इनमें से किस पौधे में पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है? ये कौन सा पौधा है जिसे हम जड़ों, तने और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता? मतलब कि इनके ना तो जड़ होती है, ना पत्तियां होती हैं और ना ही तने होते हैं। ऐसा कौन सा पौधा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रेलवे से नहीं है, ये एसएससी सीजीएल का रिपीटेड क्वेश्चन है। समय हो चुका है आपका। ये एसएससी में भी देखा गया है और एनडीए में भी आ चुका है। सही आंसर क्या है इसका? स्पाइरोगायरा। इसे हम चित्ते से समझते हैं। ये एक पौधा है, देख लीजिए। इसमें ना तो जड़ है ना कुछ है, इस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हैं? एडवर्ड जेनर, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या आर मिश्रा? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हैं? एडवर्ड जेनर, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या आर मिश्रा? सही आंसर क्या है आपका? फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर होगा इसका एडवर्ड जेनर। ये एडवर्ड जेनर आपके सामने कॉन्करर ऑफ स्मॉल पॉक्स कहा जाता है इन्हें। इनका दूसरा नाम कॉन्करर ऑफ स्मॉल पॉक्स। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स आपके लिए दिए हैं यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, आनुवंशिकी के ग्रेग जॉन मेंडल, कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक, जंतु विज्ञान के अरस्तु, चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस और सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर। इन सबको इन सब्जेक्ट्स का पिता या जनक कहा जाता है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो छिपकलियाँ होती हैं उनसे संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? सोरोलॉजी, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, फिलोलॉजी? सही आंसर जो भी है इसका अभी सामने आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सबको पता होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी क्या होता है? छिपकलियों से संबंधित अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। जिस वर्ड में पीछे लॉजी लिखा हो वो अध्ययन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान। ये क्वेश्चन की जगह यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, आनुवंशिकी के जीजे मेंडल, विकिरण आनुवंशिकी के एच.जे. मूलर, आधुनिक आनुवंशिकी के वैटसन, आधुनिक शारीरिकी के एंड्रियास विसेलियस, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, वर्गीकी इसके हैं कैरोलस लीनियस और चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस। ये इनसे संबंधित नाम दिए हुए हैं।
शाखाओं के जनक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका 10th नंबर, पर्वतों के अध्ययन से संबंधित शाखा का नाम बताओ। पर्वतों के अध्ययन से संबंधित शाखा का नाम। ओरोलॉजी, फिलोलॉजी, सोरोलॉजी एंड पेलियोबायोलॉजी। पर्वतों के अध्ययन से संबंधित शाखा का नाम। ओरोलॉजी, फिलोलॉजी, सेरोलॉजी, पेलियोबायोलॉजी। याद रहे दोस्तों, लॉजी वर्ड जो होता है वो अध्ययन से संबंधित होता है। सही में समय आपका शुरू हो चुका है। सही आंसर इसका ओरोलॉजी। पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों जुड़े रहिए, और मैं अभी आपसे बार बार रिपीट करता हूँ कि एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द आने वाला है, इसीलिए आप बिल्कुल भी मिस ना करें टेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव द्रव का नाम सर्वप्रथम किसने दिया। जीव द्रव का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, या किसने लिया, या किसने इसे बताया। जूलियस हैक्सले, रुडोल्फ विर्चो, जोहेंस पुरकिंजे या रॉबर्ट ब्राउन। जीव द्रव का नाम सर्वप्रथम किसने दिया। सही आंसर है इसका, बताइए जो भी है। टाइम शुरू हो चुका है आपका। 11th नंबर क्वेश्चन है, जोहेंस पुरकिंजे इसका सही आंसर है। जोहेंस पुरकिंजे, ये इनका चित्र दिया हुआ है जोहेंस पुरकिंजे जी का। आप देख सकते हो इसे अच्छे से, और इसे देखकर आप अपने माइंड में मैप बना सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। रिचर्ड अल्टमन, फोंटाना, बोमेन या नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, रिचर्ड अल्टमन, फोंटाना, बोमेन एंड इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्द से जल्द आप इसका ये नोट करते जाइए, साथ साथ में समय शुरू हो चुका है। सही आंसर क्या है इसका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रिचर्ड अल्टमन फर्स्ट, ए इसका सही आंसर है। देख लीजिए आप, इसका जो सही आंसर रिचर्ड अल्टमन ये है आपके सामने, बहुत खूबसूरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना खाना किस रूप में तैयार करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पौधे अपना भोजन किस रूप में तैयार करते हैं। प्रोटीन, स्टार्च, खनिज या फिर ये सभी। पौधे अपना भोजन किस प्रकार से तैयार करते हैं। प्रोटीन, स्टार्च, खनिज एंड ये सभी। आपका समय शुरू हो चुका है। सही आंसर है इसका स्टार्च। पौधे जो होते हैं उनका वो अपने भोजन को स्टार्च के रूप में लेते हैं, स्टार्च के रूप में यूज़ करते हैं उसका। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए जुड़े रहिए आप अपनी वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारियल और रबर के पौधों के लिए अनुकूल मौसम कौन सा है। ये क्वेश्चन दोस्तों बता दूंगा आपको, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ चुका है ये। नारियल और रबर के पौधों के लिए अनुकूल मौसम कौन सा है। सूखा मौसम, ठंडा, गर्म या गर्म और नमी युक्त मौसम। ये सीजीएल में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ये वाला। सही समय पर सही पढ़िए, अच्छा पढ़िए। समय ख़त्म हो चुका है आपका। सही आंसर है इसका गर्म और नमी युक्त मौसम, दोनों में ही ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट बच्छी पौधे अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट।
कीट बच्छी पौधे, यानी कि ये वो पौधे होते हैं जो कीट को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए कीटों को खाना बहुत आवश्यक है, हमारे लिए खाना और इनके लिए कीट। कीट बच्छी पौधे अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं जो कीटों को खाते हैं? तराई क्षेत्र, रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं, या फिर इन दोनों में? सही आंसर क्या है इसका? अभी आपकी स्क्रीन पर आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में कीट बच्छी पौधे पाए जाते हैं। इस चित्र से आप साफ समझ सकते हो कि ये अपना वर्क किस प्रकार से करते हैं और कैसे अपना खाना प्राप्त करते हैं। आप वीडियो को रोककर आप उस पौधों को देख के समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, गैर हरे पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? सूर्य से, हरे पौधों से, सड़े हुए पदार्थ से, या इनमें से कोई नहीं? इसमें दोस्त स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं कि जल्द जल्द में हरे पौधों को पढ़ के, जब टाइम निकलता है, लास्ट टाइम में, ये अधिकांश लास्ट टाइम में किया जाता है, तो हरे पौधों को समझ के फटाक से आंसर लगाते हैं सूर्य से। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा। ऑप्शन आपने देख ही लिए हैं, सूर्य से, हरे पौधों से, सड़े हुए पदार्थ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो भी हो आप अपना नोट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और याद रहे दोस्तों, वाइजली आपको ये टेस्ट देना है, और जितने भी आपके सही निकलते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। समय शुरू हो चुका है। सही आंसर होगा इसका सड़े हुए पदार्थ से। ये आपका दिया हुआ है नॉन ग्रीन प्लांट, ये जो दिए हुए हैं ये होते हैं, तो ये इसका भोजन जो करते हैं सूर्य से प्राप्त ना करके सड़े हुए पदार्थ से या अपने आसपास के क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में किसके द्वारा जाते हैं? पानी, ये मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, इसमें होना चाहिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में कैसे जाते हैं? जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाते हैं? रंध्र से, कली से, जड़ से, या तना से? किस प्रकार से जाता है? सही आंसर है इसका, सही आंसर जो भी हो, वैसे देखने में लगता है इसका सही आंसर रंध्र है, देखने में लगता है कि शायद जड़ों से जाता है। ये आपको दिया हुआ है, चित्र दिया है स्टोमाटा, रंध्र का चित्र दिया हुआ है। इसमें समझने में लगता है कि जो जड़ें होती हैं वहाँ से पानी जाता है, लेकिन जो रियल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो जाता है वो इस प्रकार जो रंध्र दिए हुए हैं पत्तियों में होते हैं, छिद्र बोलते हैं इन्हें, इनसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं वृक्ष और ये पौधे। तो आपको चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा, और इसी प्रकार से आपके लिए हर टेस्ट आएगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपके एग्ज़ाम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। ये आप इससे बहुत अच्छे समझ सकते हो, माइंड में फीड कर सकते हो इसे, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है पौधों में किस प्रकार से उनके अंदर जाता है। और दोस्तों हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम बताओ, डीएनए की फुल फॉर्म बताइए। ये बहुत आ चुका है एग्ज़ाम में, कई बार आ चुका है, लेकिन हर बार मोस्टली क्या होता है कि कन्फ्यूजन रहता है इसमें, तो आपके लिए लाया हूँ। डाई नाइट्रो एसिड, डाई ऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियर एसिड? सही आंसर क्या है आपका, लगाइए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है शायद इस टेस्ट सीरीज का। सही आंसर है इसका, टाइम शुरू हो चुका है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपको एक बार लिखने से याद भी हो सकता है और याद भी हो जाएगा। ये है सी। ये देख लीजिए, डीएनए का जो फिगर है वो ये है, और इसका आंसर सी था।
दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी और जुड़े रहिए इस क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यह है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर का, सेम का, दोनों का? इसका सही आंसर क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास आपकी, नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो शायद यहाँ तक है, हिस्ट्री का टेस्ट लेकर आऊँगा मैं। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट आपको दिए जाएंगे। सही आंसर है इसका मटर का पौधा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधे का चयन किया था। और दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखो। और एक बात और, जितने भी आपके इसमें सही आंसर आए हैं, आपने जितने भी आंसर किए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद।